ये जो दिल भर जाता है बहुत जल्दी औरतों का ना, मियाँ की जैसे आदत होती है शौहर की, जब शादी से पहले अगर कोई लव मैरिज हो रही है, रिलेशन है कोई ऐसा, तो उसमें बड़ा एक दूसरे को टाइम देते हैं, सही सही रात फ़ोनों पे बातें करते हैं, एक दूसरे की केयर होती है, किधर हो, क्या है क्या नहीं है, ये पहना वो पहना, यूँ क्या अच्छे लग रहे हो बुरे लग रहे हो, हर चीज़ पे बहस मुबाहिसा बातचीत सब कुछ होती है। मेरे पसंद की शर्ट पहनो, मेरे पसंद का दुपट्टा ओढ़ोगी तुम, ये चूड़ियाँ तुम डालना, तुम यूँ करो, बातचीत चलती है। मगर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर एक वही रिलेशन जो है उसमें देखा जाता है कि दिल भर गया है। मोस्टली बेगमात का भी जो है ना दिल भर जाता है अपने मियाँ से। एग्रीड। उनके साथ गप्पे मारने का दिल नहीं होता, उनके साथ बैठने का दिल नहीं है। बिकॉज मैं अनफॉर्चुनेटली बताऊं कि पाकिस्तान की औरत को आज भी शादी सिर्फ अपने सोशल फेस सेफ करने के लिए चाहिए। वो शादी से पहले बहुत अच्छी एक वो लवर बनती है, बहुत अच्छी खातून बनती है कि जो उस बंदे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, मगर जब रियल फेस ऑफ लाइफ आता है तो स्टेप बैक करती है विद ड्यू अपॉलॉजी। बहुत सारी औरतें कुछ कह सकती हैं मगर ये होता है। एंड एट द सेम टाइम आदमी जो है वो भी औरतों को बड़े साफ सबज बाग दिखाता है और उसके साथ खड़े रहने की बात करता है, मगर जब रियल फेज़ आता है तो फिर उसको ये लगता है कि नहीं, तुमने मेरी माँ की भी बात माननी है, मेरे फलाने की भी बात माननी, फलाने की भी बात माननी ना। है। मियाँ के साथ भी तो होता है, एक शर्ट जब पहन ली वो मैली हो गई तो उसको धोने वाले कपड़ों में डाल देगा, ठीक है, और बाजार में पड़ी हुई जो कोई नई शर्ट है उसको उसका दिल करेगा कि मैं ये कब पहन सकता हूँ। वो ऐसे नहीं होता, वो फौरन नहीं होता, ये फौरन नहीं होता फिजा। ये कब आता है? 3-4 चीजें जो है ना, जैसे देखें जब लोग चीटिंग करते हैं ना उसकी 3-4 वजूहात होती हैं। एक तो आप मर्द की बात कर दोनों, अच्छा दोनों की। एक तो आपकी लैक ऑफ इंटीमेसी है, मसलन आपका आपस का कनेक्शन ही नहीं है, जिसको आपने प्रायोरिटी नहीं दी, इसको बनाया ही नहीं। शुरू में बनाया, 6 महीने बाद ठंडा हो गया, तो इसका मतलब है कि एक ग्रेजुअली टाइम करते 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 ये स्टेज आती है जब बंदा चीटिंग करता है, नॉट फॉर फॉरन। नो, शुरू देखो शादी का तो टाइम ही हनीमून होता है ना, 6-7 महीने तो हनीमून चल रहे होते हैं। अब आपने उसको अगर प्रोलॉन्ग ना किया, उसमें अपनी चीज़ों को बेहतर ना किया या डिसाइड ना किया कि चीज़ें आगे कैसे चलेंगी, तो वो जो हनीमून पीरियड है वो तो नीचे जाना ही जाना है। अच्छा। हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि आप हमेशा हरे बाग दिखाते रहे एक दूसरे को। देन लैक ऑफ, कुछ लोगों का अपना सेल्फ स्टीम बड़ा लो होता है, और फिर जब आपको बीवी या शोहर उस पर ताने दो, मतलब मैं अपनी शख्सियत के बारे में पहले ही ज़रा कम हूँ कि मतलब मैं समझता हूँ मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी शख्सियत के बारे में, अपने आप को उतना अच्छा नहीं समझता, मियाँ या बीवी आपके अंदर उसी तरह के कीड़े निकालना शुरू कर दे, तो फिर आप वहाँ जाएंगे जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, जहाँ पे आपकी वाह वाह होगी, जहाँ पे आपको लोग सराहेंगे, जहाँ पे आपकी अप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। अगर आपकी जो है आपस की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है, तो देन अगेन आपको, क्योंकि वो इंटीमेसी, वो कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर आप उस टाइम के लिए जो है दूसरे लोगों की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। जब लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, तो वो फिर चीटिंग की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो अटेंशन नहीं मिल रही, वो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। और अक्सर आदमी जो है ख़ास तौर पे जो है जब बच्चा हो जाता है पहला, उस वक्त उनके लिए वो टाइम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, व्हेन दे फील लाइक कि जी अब तो हमारी कोई जो है वो हमारी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि बीवी सो एब्जॉर्ब्ड विद द किड, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है, हस्बैंड अभी ऑल अलोन है, अकेला हो गया, अब उसके वो बिल्कुल लेफ्ट अलोन जो है ना कि बस अब मेरा ख़त्म हो गया काम। और बीवी इतनी ज़्यादा बच्चे में अब्जॉर्ब हो जाती है कि उसको शोहर भी भूल जाता है कि इसको भी थोड़ा बहुत हफ्ते में 2-4 घंटे इसको देने हैं, वो नहीं देती, प्रायोरिटी नहीं करती। औरत जो बच्चे प्रायोरिटी हो जाते हैं, वो प्रायोरिटी हो जाते हैं। ये मैं समझती हूँ कि आज की औरत की सबसे बड़ी गलती जो है, मैं अल-ऐलान ये बात आपको बता रही हूँ क्योंकि क्लिनिक में ये चीज़ें देखती हूँ, आज की औरत की सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो ये है जब वो अपने शोहर को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाती, मतलब उसको टाइम नहीं देती, अब फिर उनका और अपने हाथ से निकल जाता है। हाँ, एक ब्रेक के बाद कहीं हम सोच लेते हैं कि वो इसको ये प्रायोरिटी होती है। अच्छा, मैं क्लिनिक में आने वाली ख़वातीन से जब ये सवाल करती हूँ ना कि चलो ये सारा कुछ आप करते हो अपने शोहर के लिए, बहुत ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, व्हाट इफ़ कि आपका शोहर कहीं बाहर रहता हो, किसी दूसरे मुल्क में रहता हो, तो क्या ये सब कुछ नहीं करेंगी? तो उसी से करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम अपने लिए भी तो करना है ना, खाना अपने लिए बनाना है, घर अपने लिए साफ़ करना है, झाड़ू पूंजा अपने लिए करना है, कपड़े अपने लिए धोने हैं। तो अगर उसमें एक और बंदा ऐड हो जाता है तो व्हाट डज इट टेक एक्चुअली? रिलेशनशिप को हमने इन चीज़ों के साथ एसोसिएट किया हुआ है फिज़ा, और फिर हम समझते हैं कि ये तो हम अगले बंदे के लिए कर रहे हैं, अगले बंदे के लिए नहीं कर रहे। प्लीज़ इसको क्लियर कर लें अपने दिमागों से, आप उसके लिए नहीं कर रहे। आप कहीं हॉस्टल में भी जाके रहेंगी ना अकेली, आप अपना कमरा साफ़ करेंगी, अपना खाना बनाएंगी, आप अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां इंडिविजुअली पूरी करेंगी,
उसी जिम्मेदारी को अगर आप एक और बंदे को बीच में शामिल करके चीज़ें कर रही हैं तो एक की जगह 2 लोगों का खाना बन रहा है, जो आपने अपने लिए भी बनाना और उसके लिए भी बन गया। नो एक्स्ट्रा टाइम, नथिंग। जो एक्स्ट्रा है ना आपकी ज़िंदगी में जो आप दे रही हैं, वो आपके हस्बैंड को वो बेडरूम में पड़ा हुआ जब आप होते हैं इकट्ठे, घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट हैं आपके, सिर्फ वो टाइम है। अब मसला क्यों है कि हम वो टाइम भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हम थके हुए हैं, हमने सारा दिन बच्चे देखे हैं, घर संभाला है, फैमिली को मैनेज किया है, सारा कुछ देखने के बाद हम थक चुके हुए हैं। सवाल ये है, और ये सवाल मेरा आदमियों से भी है, आप काम करके आए, आपने बाहर की सारी चीज़ें मैनेज की, आपका बाहर की जो कड़वाहट थी, जो गुस्सा था, बीवी पे क्यों निकल रहा है भाई? एक तो घर पे भी आके दफ्तर खोल लेते हैं। एग्जैक्टली कि मतलब दफ्तर उस पे खत्म क्यों नहीं हो निकल रहा जाता, है? घर में भी खुल जाता है। बिल्कुल, उस पे क्यों निकल रही हैं चीज़ें आपके ऑफिस की? वो आपके ऑफिस की चीज़ें, यू शुड लीव देम देयर। आपकी बीवी रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहाँ पे जो आपके साथ हुआ है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं या आपका वर्क इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। वो औरत जो सारा दिन आपका घर बैठ के या अपने काम मैनेज करके आपका वेट कर रही है और आपको अगर मुस्कुराहट से रिसीव कर रही है और आप एक सड़े हुए मुंह के साथ जो है उसको आगे से जवाब दे रहे हैं, या इफ़ यू आर नॉट मेकिंग टाइम फॉर हर, उसने अपने आप को संवारा हुआ है आपके लिए, अगर आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे, अगर आप अपनी मोहब्बत का एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन मेंस पार्ट। अगर हम ये बात करते हैं ना कि इनफिडिलिटी अब औरतों में भी ज़्यादा हो रही है और मर्दों में, क्योंकि औरत को अपने शोहर से वो तवज्जो और वो प्यार ही नहीं मिलता जो उसकी एक्चुअली ज़रूरत है।